जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलीबारी। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन। सुरक्षा बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाक की तरफ से मोर्टार फायरिंग में एक नागरिक जख्मी। हिजबुल के आका असलाउद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित करने से बिफरा हुर्रियत। आज घाटी में विरोध का आह्वान। अमरनाथ यात्रा में मौसम की मुश्किल। आज तीसरा जत्था जम्मू बेस से नहीं हुआ रवाना। घाटी में खराब मौसम की वजह से रोकी गई यात्रा। रामबन इलाके में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की खबर। टैक्स पर आजाद भारत के सबसे बड़े सुधार का ऐतिहासिक दिन। आज आधी रात को संसद के विशेष सत्र का आयोजन। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति की मौजूदगी में 1 जुलाई से जीएसटी लागू किए जाने का ऐलान। इस खास मौके पर जानी मानी हस्तियों को भी न्योता। लता मंगेशकर, महानायक अमिताभ बच्चन, रतन टाटा सहित कई दिग्गज नेताओं को बुलाया गया। कांग्रेस और टीएमसी ने किया है बहिष्कार का ऐलान। गुलाम नबी आजाद ने कहा, आजादी से जुड़े कार्यक्रमों का अपमान। जीएसटी के खिलाफ व्यापारी संगठनों ने किया हड़ताल का ऐलान। कांग्रेस ने किया समर्थन। जीएसटी पर महागठबंधन को एक और झटका। लालू का विरोध, लेकिन नीतीश समारोह में हो सकते हैं शामिल। महागठबंधन को लेकर सुशील मोदी का ऑफर। बाहर आए नीतीश तो बीजेपी समर्थन पर कर सकती है विचार। पीएम मोदी की गुजरात यात्रा का आज दूसरा दिन। कई जल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। उत्तरी गुजरात के मुदासा जाएंगे पीएम मोदी। आदिवासियों की सभा को करेंगे संबोधित। यूपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार भी आज गुजरात के दौरे पर। साबरमती गांधी आश्रम से करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। गोरक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को प्रधानमंत्री की 2 टूक। साबरमती आश्रम में बोले, गोरक्षा के नाम पर बर्दाश्त नहीं होगी हत्या। गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो मेरे को है वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस का वार। राहुल का ट्वीट, सिर्फ बयान से नहीं चलेगा काम। प्रधानमंत्री के बयान को अजदुद्दीन ओवैसी ने बताया दिखावा। बोले, चिपे रुस्तम बीजेपी और संघ का मिल रहा है समर्थन। पीएम के बयान पर जेडीयू का वार। कहा, गोहत्या के मुद्दे से वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है बीजेपी। झारखंड के रामगढ़ में गोमांस को लेकर बवाल। शहर के बीचों बीच लोगों के हुजूम ने वैन को किया आग के हवाले। गोमांस ले जाने के आरोप में लोगों ने वैन को घेरा। ड्राइवर की जमकर पिटाई, इलाज के दौरान मौत। नहीं दिख रहा पीएम के बयान का कोई असर। रांची में बीफ के नाम पर हंगामा और आगजनी। हाईवे पर घंटों तक लगाए रखा जाम। जुनैद हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों ने की पहचान, लेकिन अब तक गिरफ्त से दूर है मुख्य आरोपी। नांदेड़ में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में हंगामा। कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में भिड़ंत। मंदसौर में 65 साल के किसान ने की खुदकुशी। खाद और बीज के लिए भी पास नहीं थे पैसे। प्याज की खेती में नुकसान से था परेशान। होशंगाबाद में भी किसान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गांव वालों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद। सरकारी खरीद के बाद गल्ला मंडी में खुले में पड़ा था गेहूं। छतरपुर के हरपालपुर स्टेशन पर तेज बारिश में 2800 टन प्याज भीगा। लोगों की मांग, गरीबों को फ्री बांट दे सरकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में राशन की दुकान सरकारी रेट से महंगी बेच रही है प्याज नहीं लेने पर राशन नहीं देने की धमकी। दिल्ली के तिलक नगर में नशे और रफ्तार का कहर। कार ने 10 लोगों को मारी टक्कर। लोगों ने किया पुलिस के हवाले। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सड़क हादसा। 13 अमरनाथ यात्री घायल। नोएडा सेक्टर 100 में लोटस बुलेवर्ड के फ्लैट में हादसा। डाइनिंग टेबल पर गिरा छत का बड़ा हिस्सा। डिनर कर रहा परिवार बाल बाल बचा। चंडीगढ़ के सोनिंग ढाबे पर दबंगों की मनमानी। बिल के पैसे मांगने पर लाठी डंडों से पिटाई।
औरंगाबाद के आकाश कोचिंग क्लास में घुसकर शिव सैनिकों का हंगामा, छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर 2 शिक्षकों की पिटाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ में फंसे 3 टूरिस्टों का रेस्क्यू, स्थानीय लोगों ने की मदद। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, पानी घुसने से 5 घरों को नुकसान। यूपी के बिजनौर में बारिश के बाद धंस गई सड़क पर लगा लंबा जाम। गुड़गांव में मंदिर पर गिरी आसमानी बिजली, गुंबद को नुकसान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ में बह गई कार में उस वक्त नहीं था कोई सवार। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे एंटीगा में मुकाबला। पांच मैचों की मौजूदा सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे, पहला मैच चढ़ गया था बारिश की भेंट। भारत ने महिला विश्व कप में दर्ज की लगातार दूसरी जीत, वेस्टइंडीज को 7 विकेट से मात। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और वेस्टइंडीज को 183 रनों पर रोका, स्मृति मंधाना के 106 रनों की बदौलत हासिल की जीत। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच श्रीधर ने इशारों में रवि शास्त्री को कुंबले के मुकाबले बेहतर कोच बताया, शास्त्री टीम को जोश से भरने वाले इंसान।